भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ के जब वनवास में जा रहे थे, तो जब अयोध्या से बाहर निकले, तो देखा कि पूरी अयोध्या के निवासी, चाहे वो लेडीज या पुरुष, सब उनके पीछे-पीछे अयोध्या छोड़ के जा रहे थे। तो भगवान राम ने जब देखा, तो उन्होंने पलटकर और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे अयोध्या वासियों, जितने भी नर और नारी मेरे पीछे आए, सब वापस अयोध्या लौट जाएं। मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा और आप सबको सकुशल में अयोध्या में खुद भी निवास करूंगा और आप लोगों के लिए सुखपूर्वक में राज करूंगा। और उसके बाद इतना बोल के भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चले गए। जब 14 वर्ष बाद जब वो लौट के जब वापस आए, जब उसी रास्ते से जब आए, तो उन्होंने देखा कि वहां उस जगह हजारों हिजड़े बैठे हुए थे और वो सब भगवान की तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने उनको पूछा, भाई तुम लोग क्यों बैठे हो? बोला, भगवान हम 14 बरस से यहीं बैठे हैं और आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बोला, 14 बरस से यहाँ बैठे क्यों? मैंने तो तुम सबको लौट के जाने के लिए बोला था, तुम लौट के क्यों नहीं गए? तो उन हिजड़ों ने बोला, सभी ने एक साथ हाथ जोड़ के, कि भगवान जब आपने सबको लौटने के लिए बोला, तो आपने ये बोला कि जितने नर और नारी हैं वो वापस अयोध्या चले जाएं। तो अब क्योंकि जितने नर और नारी थे वो सब तो वापस चले गए, लेकिन हम ना नर हैं ना नारी हैं, तो आपने हमारे लिए कोई आदेश नहीं दिया था, इसलिए हम आपके आदेश का यहीं बैठे बैठे 14 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब आप आए तो हमारे लिए क्या आदेश है? भगवान श्री राम उनकी बातों को सुन करके और सन्न रह गए और इतने अफसोस में उन्होंने अपने आप को डाला कि आखिर मैंने क्या किया। 14 बरस तक हजारों ये जो हिजड़े हैं, ना ये नर है ना नारी हैं, और मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने उनसे माफी मांगते हुए बोला कि चलो ठीक है, उस दिन तो मुझसे गलती हुआ, लेकिन आज बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोला, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्नेहपूर्वक आशीर्वाद चाहिए, बस हमारे लिए वही बहुत है। भगवान श्री राम ने बोला, ठीक है, कि मैं तुम्हें आज से ये वरदान देता हूँ कि त्रेता युग ये चल रहा है, द्वापर युग आएगा, लेकिन जब कलयुग आएगा, तो उस कलयुग में मैं तुमको अखंड राज करने का वरदान देता हूँ। और आज कलयुग में सिर्फ हिजड़ों का राज है। विचार अवश्य करिएगा।